स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं उस छोटे से कॉन्सेप्ट को। क्या है वो कॉन्सेप्ट, जरा देखते हैं। अगर पिछली क्वेश्चन की बात की जाए तो हमें डिविडेंड मिला था 2x³ प्लस 0x² प्लस 4x माइनस 3 और उसे डिवाइड करना था x माइनस 2 से। और डिवाइड करने के बाद क्या आया था, हमें मिला था 2x² प्लस 4x प्लस 12 और रिमाइंडर शेष फल हमें 21 मिला था। अब सवाल जो आगे मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का होगा कि स्टूडेंट मैं अगर आपको भाजक बता दूं, भागफल बता दूं, शेषफल बता दूं, मीन्स अगर मैं आपको डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर बता देता हूं तो क्या आप डिविडेंड निकाल सकते हैं? यस, निकाला जा सकता है और उसका फॉर्मूला होता है विभाज्यता नियम। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जिसे कहा जाता है डिविजिबिलिटी रूल, जहां डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यस स्टूडेंट, आप इस फॉर्मूले की मदद से इस डिविडेंड को बाकी तीन क्वांटिटी दे दी जाए तो आप निकाल सकते हैं। चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फिर से वही 35, चलिए 42 ले लेते हैं। 42 को मैं 5 से डिवाइड करने जा रहा हूं, तो वही बचपन से सिखाया हुआ टेक्निक कि 5 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 42 से ज़्यादा ना हो, कम चलेगा। तो 8 टाइम्स में 40 मिलेगा और 9 टाइम्स में 45, तो क्या लेना है क्वेश्चन में, हमें 8 लेना है। मतलब 5 8 ज़ा हमें मिलने वाला है 40, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया भाज्य और ये हो गया आपका भागफल, और ये जो बच गया वो शेषफल। ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हुआ डिविडेंड, ये हुआ कोशेंट और ये हुआ आपका रिमाइंडर। तो स्टूडेंट ये वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे आया है, वो आया है, हमें बचपन से बताया जाता है कि अगर आंसर हमें चेक करना हो तो इस भागफल को इस भाजक से क्या करना है, मल्टीप्लाई, और जो आए उसको इस शेषफल से ऐड करना है। तो हमें इक्वल में क्या मिल जाएगा, जिसको हमने डिवाइड किया है। बस यही चीज है जो यहाँ अलग अलग नामों से आप देखने वाले हैं। क्या है वो नाम? तो अब जब पॉलिनोमियल के केस आएगा तो हमें क्या मिलने वाला है, यही चीज हमें मिलने वाला है, ये p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r के फॉर्मूले में दिखने वाला है। सर अब p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r क्या है? तो मैं बता दूं कि p ऑफ x आपके पॉलिनोमियल के लिए रिप्रेजेंट करेगा डिविडेंड को, ये g ऑफ x आपका डिवाइजर मतलब भाजक को रिप्रेजेंट करेगा, q ऑफ x आपके कोसेंट मतलब भागफल को रिप्रेजेंट करेगा, और r आपके रिमाइंडर शेषफल को रिप्रेजेंट करेगा। सर लेकिन ये आया कहाँ से? वाकई ये अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट जरा देखिए ध्यान से, ये आता है, अगर आप देखें डिविडेंड को कौन दर्शा रहा है, p ऑफ x। तो अगर डिविडेंड को आप देखें तो p ऑफ x इज इक्वल टू, यहीं से हम ले लेते हैं, तो 2x³ प्लस 0x² प्लस 4x माइनस 3। ज़रा देखिए ये जो आपका पूरा पॉलिनोमियल है किस टर्म में है, वेरिएबल क्या है, x x x, इसीलिए p फॉर पॉलिनोमियल, इसी को कभी कभी आप फंक्शन ऑफ x इस तरह से भी देखेंगे। तो जिस टर्म में हमारा पॉलिनोमियल दिया रहता है उसको दर्शाने के लिए हम ये यूज करते हैं। यही अगर y के टर्म में रहता तो क्या लिखते, p ऑफ y लिखते, z के टर्म में रहता तो p ऑफ z लिखते, इस तरह से। वैसे ही यहाँ आपका डिवाइजर है उसको g ऑफ x लिखा है। स्टूडेंट आपको भी पता होगा कि दो नाम होने से हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ अगर डिविडेंड को p ऑफ x लिखा गया है तो जो डिवाइजर है उसके लिए g ऑफ x यूज किया जा रहा है, जो डिवाइजर है उसके लिए g ऑफ x यूज किया जा रहा है, और ये आपका डिविडेंड को बताने वाला है, डिविडेंड को। और अगर मैं बात करूं कोशेंट की भागफल की, तो ये आपका q ऑफ x, क्योंकि कोशेंट भी हमारा किस टर्म में है, x के टर्म में है, और रिमाइंडर r जो है आपका रिमाइंडर बताएगा, r जो है आपका रिमाइंडर बताएगा, रिमाइंडर को कहा जाता है शेषफल। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट लेकर हम चलने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर,
जहां हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो एक लाइक तो बनता है ज़रूर, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारा उत्साह बढ़ता है आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर और कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां हमें दिया गया एग्जाम्पल नंबर 6 का क्वेश्चन, और आपके पास है g ऑफ x 3x + 1, q ऑफ x 2x - 1, r 4, और इसकी हेल्प से हमें p ऑफ x फाइंड करना है। मतलब आपको डिवाइजर दे दिया गया है, क्वेश्चन दे दिया गया है, रिमाइंडर दे दिया गया है, और आपको फाइंड करना है डिविडेंड। अगर हम हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो आपको दे दिया है भाजक, आपको दे दिया है भागफल, और आपको दे दिया है शेषफल। और इन तीनों की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एक अननोन क्वांटिटी। और वो अननोन क्वांटिटी क्या है? वो अननोन क्वांटिटी है आपका p ऑफ x भाज्य। चलिए, तो हमें पता है कि बाय डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम से, कि p ऑफ x इक्वल होता है g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r के। तो जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमें यहाँ से मिलने वाला है p ऑफ x को तो फाइंड करना है। g ऑफ x आपको दिया गया है 3x + 1, और q ऑफ x में आपको मिल रहा है 2x - 1, और r की वैल्यू है 4। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन आता होगा। यदि नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देख लीजिए। तो 3x का इस पूरे के साथ होगा तो ये क्या होगा? 3x 2x - 1, वैसे ही इस +1 का इस पूरे के साथ तो 2x - 1 और +4 साथ चलेगा। जब 3x का 2x के साथ होगा स्टूडेंट तो आपको मिलने वाला है 6x²। जब इस 3x का -1 के साथ होगा तो आपको मिलेगा -3x, -3x, और जब 1 के साथ कोई मल्टीप्लाई होता है तो जो मल्टीप्लाई होता है वही मिलता है, आप सबको पता है। तो यहाँ 1 के साथ होने वाला है 2x - 1 की मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज़ वैसे ही आएगा 2x - 1 और 4 साथ चला रहा है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, क्या आपको इसमें कोई x² वाला टर्म दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये सबसे पहले 6x² लिखेंगे। अब आगे जब बढ़ते हैं तो हमें दो टर्म x के दिखाई दे रहे हैं, अर्थात -3x और +2x के साथ क्या होने वाला है? माइनस और प्लस, माइनस तो बड़े में से छोटे को माइनस करने पर आपको मिलने वाला x। चूंकि 3x बड़ी है 2x से तो माइनस साइन लिया जाएगा। और आगे बढ़ने पर हमें पता चल रहा है कि नंबर्स भी हैं, नंबर्स हैं -1 और +4। माइनस और प्लस होता है आपका माइनस, तो 4 में से अगर हम 1 माइनस करें तो आपको मिलेगा 3, और 4 बड़ी है और उसके साथ प्लस साइन है तो प्लस साइन लिया जाएगा। इस प्रकार से p ऑफ x की वैल्यू आपका आया है 6x² - x + 3। यही आपका आंसर है, और इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है आपका डिविडेंड। ये है आपका भाज्य। आई होप आज का कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको ये पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कर दीजिए। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन से या इस चैप्टर से रिलेटेड है तो आप ज़रूर हमारे मेल पर भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है dcmaths22@gmail.com। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।